ऐसा कभी हुआ है कि ज़िंदगी में आपसे कोई रूठ गया हो और आपने लाख कोशिशें की हो मनाने की, पर सामने वाला ना माना हो? हाँ, समटाइम्स आपकी गलती हो सकती है या फिर समटाइम्स उसका मन भी। अब मन क्या है ना, गलती होती है तो हमें तो पता होता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या फिर हो सकता है कि आपने सिर्फ मजाक किया हो और सामने वाला सीरियस ले लिया हो, कुछ भी हो सकता है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है सामने वाला इंतज़ार कर रहा हो आपकी एक गलती की, कि आप एक गलती करें और वो शख्स आपसे दूर हो जाए या खुद से आपको दूर कर दे। तो संभावनाएं बहुत हैं। तो इन सबसे परे चलिए आज एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें जताने की कोशिश करते हैं दैट यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। वेल, हेलो देयर, दिस इज राहुल चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ढाई अक्षर प्रेम के। अनप्लान्ड मैं आज कुछ शुरू करने वाला हूँ। तो आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है W2T2। समझ में आया कुछ? नहीं, दैट मीन्स वी विल टॉक टुगेदर। सबसे पहली बात तो ये कि W2T2 में मैं सिर्फ अपनी बातें नहीं करूँगा, मैं आपकी बातें करूँगा, हमारी बातें करूँगा जो हम सबके लाइफ से रिलेटेड होती है। हाँ, डेफिनेटली वो इन द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग हो सकता है, बट ये बातें हमारी होगी, ये बातें आपकी होगी। तो चलिए आज संडे की शुरुआत इसी एपिसोड के साथ करते हैं, एपिसोड नंबर 1 W2T2। शुरुआत अगर किसी अपने रूठे को मनाने से हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो, पिछले कुछ समय में कुछ सवाल खड़ी हो गई है। टूटकर अब भी तुम्हें चाहता हूँ, टूटकर अब भी तुम्हें चाहता हूँ, पर जैसे कुछ मलाल सी रह गई है। मलाल इस बात की कि तुमसे मजाक ही मैंने क्यों किया, मलाल इस बात की कि तुमसे मजाक ही मैंने क्यों किया, और सवाल ये भी कि तुमने उस मजाक को बस मजाक के तौर पर ही क्यों नहीं लिया। सवाल ये भी कि तुमने उस मजाक को बस मजाक के तौर पर ही क्यों नहीं लिया। हाँ, पिछले कुछ समय में कुछ सवाल खड़ी हो गई है। टूटकर अब भी तुम्हें चाहता हूँ, पर जैसे कुछ मलाल सी रह गई है। समझता हूँ कि बुझे दिए को तो अक्सर कई लोग हटाया करते हैं। समझता हूँ कि बुझे दिए को तो अक्सर कई लोग हटाया करते हैं, पर समझ नहीं आता क्यों जलते दिए से ही खुद के घर को जलाया करते हैं। क्यों जलते दिए से ही खुद के घर को जलाया करते हैं। और पहले लोग घर के आंगन में तुलसी और गुलाब के पौधे लगाया करते थे। पहले लोग घर के आंगन में तुलसी और गुलाब के पौधे लगाया करते थे। अब न जाने क्यों मुंडेर पर कांटों के पौधे लगाया करते हैं। अब न जाने क्यों मुंडेर पर कांटों के पौधे लगाया करते हैं। और याद करो मैं नदी किनारे की बरगद की वही पेड़ हूँ। मैं नदी किनारे की बरगद की वही पेड़ हूँ जिसके झूलों पर झूलकर तुम आसमां को छुआ करती थी, जिसके झूलों पर झूलकर तुम आसमां को छुआ करती थी। अब भले ही तुमने जिंदगी के मायने बदल दिए हो, पर याद करो कभी तुम मुझे ही अपना ज़िंदगी कहा करती थी। याद करो तुम कभी मुझे ही अपना ज़िंदगी कहा करती थी। तुम खफा हो समझ आता है, पर अब कैसे मनाऊं तुम ही बताओ। मैंने वो सब कुछ आजमा लिया जो कुछ मुझे आता है। तुम खफा हो समझ आता है। आज जमाने के सामने कहता हूँ कि हाँ मैं गलत था और तुम ही सही। आज जमाने के सामने कहता हूँ कि हाँ मैं गलत था और तुम ही सही। तुम आओगी न वापस, मैं अब भी बैठा हूँ वहीं। और बिखर चुका हूँ मैं पूरी तरीके से।
बिखर चुका हूँ मैं पूरी तरीके से। ये जिंदगी हवाएं बन लेकर जा रही है मुझे, ये जिंदगी हवाएं बन लेकर जा रही है मुझे मौत की ओर, आहिस्ते आहिस्ते से। ये जिंदगी हवाएं बन लेकर जा रही है मुझे मौत की ओर, आहिस्ते आहिस्ते से। और रोक रखा है मैंने तुम्हारी आस में सांसों को, रोक रखा है मैंने तुम्हारी आस में सांसों को। मैं इंतजार करूं या नहीं, बस इतना बता दो। मैं इंतजार करूं या नहीं, बस इतना बता दो। और वो भी क्या दौर था, वो भी क्या दौर था जब मैं तुमसे दूर जाता था, तुम बस चेहरे पर हल्की उदासी ले आती और मैं वापस लौट आता था। वो भी क्या दौर था जब मैं तुमसे दूर जाता था, तुम बस चेहरे पर हल्की उदासी ले आती और मैं वापस लौट आता था। तुमने वो फलसफा बदला, तुमने वो फलसफा बदला क्योंकि अब बारी तुम्हारी है। तुमने वो फलसफा बदला क्योंकि अब बारी तुम्हारी है। ये तो अब नज़रिया तुम्हारा है, ये तो अब नज़रिया तुम्हारा है, वरना आज भी वो इज्जत है जिसे तू कहती बस सारी है। वरना आज भी वो इज्जत है जिसे तू कहती बस सारी है। हाँ, तुमने फलसफा बदला क्योंकि अब बारी तुम्हारी है, क्योंकि अब बारी तुम्हारी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कविता, इंतज़ार करूं या नहीं, बस इतना बता दूं। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए इस एपिसोड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे? वो यूं कि इस एपिसोड में मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। हाँ, होमवर्क। वैसे भी तो कॉलेज अभी सबका बंद है, स्कूल बंद है, तो आप लोगों ने पढ़ाई कितनी की है ये तो मैं भी जानता हूँ। तो इसी के साथ आज कुछ होमवर्क देने वाले हैं। होमवर्क हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालने का। कैसे हिडन टैलेंट्स को? तो मुझे इससे ये पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स सिर्फ व्यूअर्स हैं या फिर उनके अंदर भी कुछ हिडन टैलेंट है। शायद वो भी हो सकता है कुछ अच्छा लिखते हो, कुछ अच्छा पढ़ते हो। तो मैं आपको 2 लाइन सुनाने वाला हूँ। आपको इसके आगे की 2 लाइन्स मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ओके ना? डन। तो लाइन्स कुछ यूँ है कि तुम्हारे ही नाम का पहरा तो मैंने दिल के दरवाजे पर लगाए रखा है। तुम्हारे ही नाम का पहरा तो मैंने दिल के दरवाजे पर लगाए रखा है। ये इश्क ही तो है, ये इश्क ही तो है जो मैंने तुमसे छुपाए रखा है। ये इश्क ही तो है जो मैंने तुमसे छुपाए रखा है। तो इसकी अगली 2 पंक्तियाँ कोई भी खूबसूरत सी जो आपको अच्छी लगे, जो आपको पसंद आए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे इंतज़ार रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपने कहीं कुछ अच्छा सुना है, कहीं कुछ अच्छा पढ़ा है, तो प्रॉपर क्रेडिट के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मेरे साथ साथ और लोगों को भी पता चले। और हाँ, एपिसोड 1 आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मेरा अगला एपिसोड, मेरे आने वाली सारी एपिसोड, सारी वीडियोज आप तक सीधे पहुंच सके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।